गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेंट्योर क्लीनर्स। ठीक है, कहता है अ डेंट्योर क्लीनर इज यूज क्लीन डेंट्योर्स व्हेन दे आर आउट ऑफ द माउथ। डेंट्योर्स होते हैं जो फेक टीथेस होते हैं ना, जिसको हम पुट करते हैं अपने दांतों के बीच में। ठीक है, तो डेंट्योर्स वो होते हैं जब आप उसको बाहर निकालते हो दांत से, तो उसके बाद जो उसको क्लीन करते हो उसको हम कहते हैं डेंट्योर क्लीनर्स। ठीक है, कहता है कि द मेन यूज ऑफ डेंट्योर क्लीनर इज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डेंट्योर्स स्पेशली कैंडिडा एल्बिकेंस देयर बी प्रिवेंटिंग डेंट्योर रिलेटेड टोमेटिटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ एंड लिप्स। कहता है कि जो आपका मेन पर्पस होता है या मेन यूज होता है डेंट्योर क्लीनर का, वो ये होता है जैसे आप अपने टीथ को क्लीन करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, या बैक्टीरिया मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, ताकि हमारे दांत में डिके ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए हम उसको साफ करते हैं। इसी तरीके से जो डेंट्योर होते हैं आपको उसको भी क्लीन करना पड़ता है ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो कहता है ना कि ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेंट्योर्स। डेंट्योर्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। प्लस में स्पेशली कैंडिडा एल्बिकेंस, जो आपके इस नाम के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस, उनको मेनली ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और ये क्या करते हैं, आपको माउथ इन्फ्लामेशन या लिप इन्फ्लामेशन से भी बचाते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स आपके पाए जाते हैं वो है आपके डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड। जिन्होंने डेंट्योर्स नहीं देखा, वो नेक्स्ट लेक्चर जो हमने जब करवाया था डेंटल प्रोडक्ट का स्टार्टिंग किया था, उसमें मैंने बताया था क्या होते हैं वो। ठीक है, तो कहते हैं कि डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड इसका इंग्रेडिएंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, सोडियम परबोरेट, पोटासियम मोनोपरसल्फेट, EDTA। ये सारे ही इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसके, डेंट्योर क्लीनर्स के। जो डेंट्योर क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं उनमें आपको पाए जाएंगे डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, सोडियम परबोरेट, पोटासियम मोनोपरसल्फेट और EDT। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, तो मेनली पॉजेस बैक्टीरिसाइडल, फंगिसाइडल एंड वर्मिसाइडल। मतलब जो भी आपके जर्म्स क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, क्या कहते हैं आपके वायरस, जितने भी जो भी हैं सभी को ये क्या करता है, आपके किल करने का काम करता है। फिर कहता है कि नॉन टॉक्सिक एंड नॉन एरिटेंट टू ओरल टिश्यू। जो आपके ओरल टिश्यू होते हैं उस पर ये टॉक्सिसिटी या इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, और प्लस में बैक्टीरिया हो, फंगी, कितने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको किल करने का काम करे, ऐसी प्रॉपर्टीज इनकी होनी चाहिए। तीसरा है इजी एप्लीकेशन एंड रिमूवल विदाउट रेसिड्यू। और ऐसा डेंट्योर होना चाहिए कि उसको ईजिली क्या कर सके, हम निकाल सके और ईजिली लगा सके। ठीक है, फिर कहता है कि हैव अ लॉन्ग सेल्फ लाइफ। और जो आपका डेंट्योर हो उसका सेल्फ लाइफ जो है वो बहुत लंबा हो, ये नहीं कि खरीदे कुछ दिन चला फिर वो खराब हो गया, नहीं, उसका सेल्फ लाइफ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब है फॉर्मुलेशंस। जो आपका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है, पेस्ट के फॉर्म में भी होता है, पाउडर के फॉर्म में भी होता है, टैबलेट के फॉर्म में, ये सभी फॉर्म में होता है। लिक्विड के डोजेस के फॉर्म में भी हो जाएगा, सेमी सॉलिड में भी हो जाएगा, पाउडर के फॉर्म में भी हो जाएगा और आपके टैबलेट के फॉर्म में भी हो जाएगा। फिर है आपका मार्केट प्रिपरेशन। अगर आपको मार्केट में इसको ढूंढना हो तो आप इसको क्लिंजोडेंट और पॉलीडेंट के नाम से ढूंढ सकते हो। ये आपको मार्केट में क्लिंजोडेंट और पॉलीडेंट के नाम से मिल जाएंगे। इसकी स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो कीप डेंट्योर्स मॉइस्ट और दे मे लूज देयर शेप। इसको आपको हमेशा मॉइस्ट रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप मॉइस्ट नहीं रखोगे तो ये अपना ओरिजिनल शेप जो है उसको लूज करेंगे। ठीक है, फिर कहता है रिंस डेंट्योर्स वेल अंडर क्लीन वाटर। इसको आपको क्लीन वाटर के साथ क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बिफोर पुटिंग दैम बैक इन माउथ। मतलब कि आप एक बार मुंह से खोल के निकालोगे, जब दूसरा बार आप उसको फिर से लगाओगे उससे पहले आपको इसको क्लीन करके रखना है। ठीक है, यूजेस में आ गया आपका यूज फॉर क्लीनिंग डेंट्योर्स। ये होते हैं आपके डेंट्योर्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, और हेल्प फाइट बैड ब्रीथ ड्यू टू देयर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। और क्या करता है, उनकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है उनके अगेंस्ट ये फाइट करने का काम करता है। किसके, बैड ब्रीथ, जो आपके मुंह से मतलब गंदी बदबू आएगी या मतलब कि गंदी स्मेल आएगी, उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। ठीक है, अब कहता है कि डेंट्योर अडहेसिव्स। डेंट्योर अडहेसिव्स क्या होते हैं,
तो डेंट्योर adhesives is a water soluble non toxic material applied to the gums and denture to hold them in place। ये आपके क्या होता है adhesives, जो आपके डेंट्योर्स होते हैं उनको गम्स के साथ अटैच मतलब कि होल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कोई चीज़ चिपकाते हैं ना, तो उसी तरीके से होगा जो डेंट्योर्स है उसको हम गम के साथ अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे वो उसको होल्ड करके रखता है पकड़ के, ठीक है। फिर कहता है कि समटाइम्स डेंट्योर्स अडहेसिव कंटेंट जिंक टू इनहेंस अडहेसन। और टाइम ऐसा होता है अडहेसन को कंप्लीट करने के लिए, मतलब होल्ड को कंप्लीट और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम उसमें जिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें इंग्रेडिएंट जो आपका होगा वो द मेन इंग्रेडिएंट्स होंगे। डेंट्योर अडहेसिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3। जो आपके अडहेसिव्स होंगे डेंट्योर के, वो आपके 3 ग्रुप में क्लासिफाई होंगे। पहला ग्रुप है आपका अडहेसिव एजेंट, जिसमें आपको ट्रेगाकेन, जिलेटिन, मिथाइल सेल्यूलोज, अकेसिया, कराया गम, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल एंड पॉलीइथाइल ऑक्साइड, ये सारे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ओके, नाउ अगर आप दूसरा ग्रुप में जाओगे तो ये हो गया आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ऐसे जो एंटी माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हो, ठीक है। तो कहता है कि सोडियम टेट्राबोरेट, इथेनॉल, हेक्साक्लोरफेनी और सोडियम बोरेट, ये चारों ही जो आपके हैं वो एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करेगा और ग्रुप 2 में आएगा ये, ठीक है। फिर आपका तीसरा ग्रुप जो है वो है आपका प्लास्टिसाइजिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। कहता है इसमें सबसे पहले यूज होगा प्लास्टिसाइजिंग एजेंट, फिर आपका फ्लेवरिंग एजेंट सच एज ऑयल ऑफ पिपरमिंट, मतलब जैसा उसका फ्लेवर डालना है आपको उस तरीके की इंग्रेडिएंट आप उसमें यूज कर सकते हो। पिपरमिंट के जगह पे आप कोई और भी यूज कर सकते हो। एंड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन ऑयल, ये दोनों जैसे एग्जांपल में दिया है कि फ्लेवरिंग टेस्ट के लिए आप इन दोनों का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। वेटिंग एजेंट हो गया आपका, ठीक है। ये सारे ही आपके यूज होंगे किसमें, प्लास्टिसाइजिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट में, जो कि आपका ग्रुप 3 में आता है। फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल डेंट्योर अडहेसिव्स, जो अडहेसिव डेंट्योर्स होते हैं उनकी आइडियल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए। तो कहता है कि अवेलेबल एज जेल्स, क्रीम्स एंड पाउडर, तीनों के फॉर्म में अवेलेबल होने चाहिए, जेल हो गए, क्रीम हो गए और पाउडर हो गए, ठीक। फिर दूसरा है बायोकम्पेटिबल, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, बायोकम्पेटेबल होना चाहिए, प्लस में टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, और तीसरी इरिटेशन नहीं होना चाहिए। फिर है आपका न्यूट्रल ओडर एंड टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट और ओडर जो हो वो न्यूट्रल हो। फिर कहता है आपका कि इजी एप्लीकेशन एंड रिमूवल फ्रॉम डेंट्योर टिश्यू सरफेस, मतलब इजीली उसको क्या कर सके हम रिमूव कर सके और इजीली उसको लगा सके, ठीक है। डिस्करेज माइक्रोबियल ग्रोथ को होने ना दे, उसको डिस्करेज करे, मतलब उसको का ग्रो प्रॉपरली होने ना दे, ठीक है। फिर कहता है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो इसमें आ जाएगा आपका पेस्ट, पाउडर और जेल। अब इसने बोला ही कि तीनों फॉर्म में होने चाहिए, पेस्ट के फॉर्म में भी, पाउडर के फॉर्म में भी और जेल के फॉर्म में। मार्केट में इसको फिक्सोडेंट, सी बॉन्ड और पॉलीग्रिप तीनों नाम से आप जान सकते हो, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम सेफली स्टोर करेंगे क्लोज कंटेनर में, अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड पेट्स, मतलब बच्चों और जानवरों से आपको इसको रखना है। कीप डेंट्योर्स इन वाटर और डेंट्योर क्लीनिंग सॉल्यूशन टू मेंटेन मॉइस्चर, क्या करना है आपको, डेंट्योर्स जो होते हैं उसको आपको क्या करना है, क्लीन रखना है, ताकि और मॉइस्चर को उसमें मेंटेन रखना है ताकि वो ड्राई ना हो और अपना शेप चेंज ना करे, ठीक है। फिर कहता है डू नॉट प्लेस डेंट्योर्स इन हॉट वाटर एज दे मे वार्प एंड लूज शेप, क्या कहते हैं कि इसको आपको हॉट वाटर में नहीं डालना, क्योंकि वो हॉट वाटर में जब आप इसको डालोगे तो ये क्या करेंगे, अपना शेप चेंज करने लगेंगे, ठीक है। उसके यूजेस की अगर बात करो तो सिंपली आपने पढ़ा हेल्प स्टेबलाइज डेंट्योर्स ऑन टू गम्स, क्या करता है ये आपको डेंट्योर्स को गम्स के साथ अटैच मतलब स्टेबलाइज करने में, होल्ड करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव्स कंफर्ट वाइल ईटिंग एंड टेकिंग, ओके। जब आप बात करोगे, खाना खाओगे, पियोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको ये मतलब कि कंफर्ट देगा कि हाँ मतलब आप प्रॉपरली उसको कंफर्टेबल होके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में माउथ वॉशेस। थैंक यू।